अय्यूब बाइबल की एक बहुत महत्वपूर्ण और बाइबल की एक बहुत अद्भुत पुस्तक है। हमने अय्यूब के बारे में सुना है, पढ़ा है, कभी कभी प्रचार भी किया होगा। जब हम अय्यूब के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अय्यूब के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन हालातों में हमारे लिए अय्यूब और भी अधिक जरूरी हो गया, क्योंकि हम सब ने अय्यूब के उस बड़े दर्द का, जिसमें से अय्यूब होकर गुजरा, एक छोटा हिस्सा जरूर एक्सपीरियंस किया है। 2020 और 2021 पूरी दुनिया के लिए बड़ी आफत का और मुसीबत का साल रहा। अय्यूब का जीवन हमारे लिए एक एग्जेम्पलरी लाइफ है कि हम सीख सकें कि हम अपनी मुसीबतों का, अपनी समस्याओं का सामना कैसे करें। अय्यूब परमेश्वर का प्रियजन है, जिसके बारे में खुदा कलाम यूं लिखता है कि अय्यूब पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्यों में खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला शख्स था। चार बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है: खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। और अय्यूब की किताब जो है, ये दृष्टांत नहीं है। इट इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट इज नॉट अ पैराबल, इट इज अ बुक दैट एक्चुअली हैपेंड। याकूब के बेटों में एक बेटा जिसका नाम इसकार था, याकूब के बेटों में एक बेटा जिसका नाम इसकार था, उसके तीसरे बेटे का नाम अय्यूब है। और वहां से अय्यूब की ज्यादातर बाइबल स्कॉलर्स इस बात पर सहमत हैं कि इसकार के तीसरे बेटे का नाम अय्यूब था, और वहां से यह अय्यूब की कहानी आगे चालू होती है। हाँ, डेफिनेटली इसके राइटर के बारे में बहुत सी डिबेट है। लोग कहते हैं मूसा ने लिखी है, कोई कहते हैं सुलेमान ने लिखी है, कोई कहते हैं किसी और लेखक ने लिखी है। लेकिन ये बात तो सच है कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पुस्तक लिखी गई, और क्योंकि इसे कैनन में, क्योंकि इसे बाइबल में जगह मिली है, दैट मींस इट टॉक्स अबाउट गॉड एंड इट्स द इंस्पायर्ड बुक दैट वाज रिटन बाय द राइटर्स दैट वर डायरेक्टेड बाय होली स्पिरिट। तो इसलिए हम लोग इस अय्यूब की किताब को पढ़ रहे हैं। और अय्यूब की किताब इस तरह से शुरू होती है: एक बहुत अच्छा आदमी, भला आदमी, और जिसके पास सब कुछ है, ऊज देश का रहने वाला है। He lived in a nation called Uz. अज देश में रहने वाला इंसान है, और इसके लिए जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। घर है, परिवार है, खानदान है, अच्छी पत्नी है, 10 बच्चे हैं, बड़ा बिजनेस है। And he does not lack anything. और जिसके बारे में परमेश्वर खुद अच्छी गवाही दे रहा है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि वो खरा है, सीधा है, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला एक शख्स है। एक दिन की बात है, आसमान का खुदा अय्यूब के बारे में ब्रैग करता है। ऑल द सन्स ऑफ गॉड हैव गैदर्ड इन, सब स्वर्गदूत जमा थे, और लिखा हुआ है कि शैतान डोलता डालता, घूमता फिरता उनके बीच में आ गया। खुदा ने उससे पूछा, तू कहां से आता है? उसने कहा, मैं पृथ्वी पर डोलते डालते, घूमते फिरते आता हूं। परमेश्वर ने बड़े घमंड से पूछा, क्या तूने मेरे बंदे अय्यूब को देखा? उसके समान खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला कोई नहीं है। हाँ, वो तुम्हारा भाई ऐसे ही मानता है क्या? अरे, he has a reason to fear you God. You have blessed him so much. तुमने उसको इतनी आशीष दी है, इतनी बरकत दी है, इसलिए वो तुम्हारा भय मानता है। अगर तुम अपनी बरकतों से छीन लो तो तुम्हारे मुंह पर वो तुम्हारी निंदा करेगा। शैतान ने यूं कहा। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तू देख ले, उसके शरीर को हाथ मत लगाना, पर उसका बाकी सब कुछ तेरा है, तू जो करना चाहे कर। शैतान अधिकार पा करके, शैतान परमेश्वर से अधिकार पा करके, शैतान आपकी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता जब तक कि स्वर्ग का परमेश्वर उसे अलाउ ना करे। सिर्फ 2 लोग हैं जो आपकी जिंदगी में शैतान को एडमिशन दे सकते हैं। इट इज गॉड और यू योरसेल्फ। सिर्फ परमेश्वर है जो शैतान को अलाउ करता है, या फिर मैं खुद अपनी जिंदगी में एक विंडो खोलकर बहुत सी बार शैतान को अलाउ करता हूं कि मेरे जीवन में काम करे। यहां अय्यूब ने तो अलाउ नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तुम जो चाहे वो अय्यूब के साथ करो, उसके जिस्म को हाथ ना लगाना। और तब लिखा हुआ है दूसरे अध्याय में, एक दिन, one day that was a tragic day. Job was richly blessed by God. उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां थी, उसके पास 3,000 ऊंट थे, उसके पास 500 गधियां और 1,000 बैल थे।
और बहुत शानदार तरीके से रहा करता था। पूर्वियों में सबसे धनी वो व्यक्ति था। पर लिखा हुआ है एक दिन ऐसा हुआ कि जब नौकर हल जोत रहे थे बैलों से, गधियां बगल में चल रही थी, दुश्मन आए और आकर के गधियों को और बैलों को छीन कर ले गए। फिर लिखा हुआ है आसमान से आग गिरी और सब भेड़ बकरियां, बिजली चमक रही थी, मौसम खराब था, बिजली गिरी और सब भेड़ बकरियां जलकर राख हो गईं। अभी वो बता ही रहा था, एक ही दिन में सब हो रहा है, अभी वो बता ही रहा था, एक और भागता भागता आया, कहने लगा मालिक मालिक मालिक, हम अपनी ऊंटों को चरा रहे थे और मिद्यानी आए और ऊंटों का दल छीन कर ले गए। आफत के बाद आफत, मुसीबत के बाद मुसीबत। उसकी धन संपत्ति खत्म हो गई, उसका बैंक बैलेंस खत्म हो गया। उस जमाने में जानवर और रेवड़ ही सब कुछ हुआ करते थे। He lost everything। अभी वो सोच ही रहा था, कैलकुलेट ही कर रहा था, क्या करूं कैसे करूं। तभी लिखा हुआ है एक नौकर भागता भागता है, कहने लगा मालिक मालिक गजब हो गया। अब क्या हो गया? मालिक तुम्हारे सब बच्चे बड़े भाई के घर में जश्न कर रहे थे, भयानक आंधी चली और जिस घर के नीचे वो सब जमा थे वो छत ढह गई और सब बच्चे 10 के 10 सब बच्चे एक दिन में खत्म हो गए। Everybody died in just one day। ओह, मालूम नहीं अय्यूब के बच्चों की शादी हो गई थी क्या नहीं हो गई थी, लेकिन सब के सब एक दिन में खत्म हो गए। लिखा अय्यूब ने अपना बागा फाड़ा, विलाप किया, रोने लगा। खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। मैं अपनी मां के पेट से नंगा आया था और नंगा लौट जाऊंगा। कुछ दिन बड़ी मुसीबत के थे, दर्द के थे, दुख के थे। ज्ञानी कहते हैं the entire story of the book of Job is about a time period of a year। लगभग एक साल अय्यूब के परखे जाने या मुसीबत के दिन चले। कहानियां खत्म नहीं होती है, परमेश्वर की बड़ाई अय्यूब अपने मुंह से करता रहता है। और लिखा इन सब बातों के बाद भी अय्यूब ने अपनी जुबान से कोई गंदी बात नहीं कही। फिर हम देखते हैं हेवनली रेल्म में शैतान खुदा के सामने हाजिर होता है और खुदा उससे फिर अहंकार के साथ पूछता है, क्या तूने मेरे बंदे अय्यूब को देखा? शैतान तो हार गया था। मेरी दुआ यह है हमारी जिंदगियों में, हमारे खानदानों में आसमान का खुदा और उसकी मर्जी हमेशा जयवंत हो। एंड लेट द एनिमी बी डिफीटेड बाय आवर एक्ट्स एवरी डे। खुदा बाप बहुत घमंड से, गर्व से पूछता है, क्या तूने मेरे बंदे अय्यूब को देखा? उसके समान सीधा, खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है। हाँ ठीक है, पर अगर तुम उसके जिस्म को मेरे हवाले कर दो, तब देखते हैं क्या वो वाकई तुम्हारी बड़ाई करता है। और कहता है कि खाल के बदले खाल, अगर मैं उसकी खाल को उसे नुकसान पहुंचाऊं, उसके शरीर को नुकसान पहुंचाऊं ना, तो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी निंदा करेगा। परमेश्वर ने कहा जा ये भी ट्राई कर ले। For some strange reason God had amazing confidence in Job। मेरी दुआ ये है, मैंने तो अपने खुदा पर बहुत विश्वास किया है, घमंड किया है और उसके सामने उसके लिए बड़ी बड़ी बातें बोलनी है, पर खुदा मुझे इस दर्जे पर लाए कि जब आसमान का खुदा मेरे लिए और आपके लिए तारीफ की, प्रशंसा की और कॉन्फिडेंस की बातें कर सके। उसे मनुष्यों के हाथों की सेवा नहीं चाहिए, पर अय्यूब का जीवन इस लायक था कि खुदावंद उस पर घमंड कर रहा था। यशाया 42 में लिखा है, क्या तुमने मेरे बंदे को देखा, मेरे दास को देखा जिसे मैं संभाले हुआ हूं। ये प्रोफेटिक वचन है जो यीशु मसीह के लिए कहा गया था। बिल्कुल उसी तरह से आज आसमान का खुदा अय्यूब के लिए कह रहा है, बिकॉज गॉड हैड हिज कॉन्फिडेंस इन जोब। मेरी दुआ यह है जवान, मेरी दुआ यह है बहन, मेरी दुआ यह है आसमान का खुदा तुम्हारे अंदर भी ऐसे ही
भरोसा दिखाए, मेरे अंदर भी ऐसा ही भरोसा दिखाए, और उसे मालूम हो चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, लेकिन ये सत्य के मार्ग से नहीं हटेगा। लिखा हुआ है, बिकॉज गॉड अलाउड, जब तक परमेश्वर अलाउ ना करे शैतान छू नहीं सकता। शैतान ने गवाही दी कि तुमने उसके चारों तरफ पहाड़ा बांध रखा है और मैं उसे छू भी नहीं पाता हूं। बट जब गॉड ने अलाउ किया, परमेश्वर ने अलाउ किया, तो उसने सर से लेकर पांव तक उसे बड़े बड़े फूलों और छालों से पीड़ित कर दिया। राख पर बैठकर ठिकरा लेकर जाने लगा। बहुत तकलीफ, बहुत इचिंग, बहुत प्रॉब्लम थी। इतनी प्रॉब्लम थी कि उसकी पत्नी आई और कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खदाई पे बना रहेगा? अरे मर जाए तो मर जा। मैं धन्यवाद करता हूं, अय्यूब ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, आंख में आंसू थे, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट, और कहने लगा, क्या जिसके हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? अरे मेरी प्यारी पत्नी, मूर्ख स्त्रियों की बात ना कर। मैंने हमेशा अय्यूब की पत्नी का एक नेगेटिव चेहरा देखा था, पर जब हम इन दिनों में अय्यूब पढ़ रहे हैं तो मुझे मालूम चला कि अय्यूब की पत्नी उतनी खराब नहीं थी जितनी खराब उसको जमाने ने दिखाया। होता क्या है, जब मैं और आप बीमारी में होते हैं तो मैं और आप तो सफर कर ही रहे होते हैं, पर बहुत सी बार जो हमारे केयर टेकर्स होते हैं, जो हमारे अटेंडेंट्स होते हैं, जो हमारी खिदमत गुजारी कर रहे होते हैं, वो अधिक दर्द से गुजरते हैं। उन्हें दिन रात जागना पड़ता है, उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। हम तो अपनी बीमारी में, मुसीबत में हैं, बट दे आर इन मोर पेन बिकॉज दे आर फाइंडिंग देमसेल्व्स हेल्पलेस, कुडंट डू नथिंग फॉर यू। मैं धन्यवाद करता हूं, अय्यूब की पत्नी भी शायद विश्वासनी थी। अय्यूब के दुखों में, अय्यूब की मुसीबतों में अय्यूब के साथ बनी रही, क्योंकि आखिर में दिखाई पड़ता है बिकॉज शी वाज अगेन विद जॉब एंड शी डिड नॉट लीव हिम इवन फॉर अ डे। जब बहुत मुसीबत में था, बहुत तकलीफ में था, बहुत आह में था और अपने खुदा को पुकार रहा था, अय्यूब के दोस्त अय्यूब के पास आए। 3 दोस्त, एलीपज, बिल्दद और नमाती सोपर, और बहुत इच्छा के साथ, तमन्ना के साथ अय्यूब के पास, अय्यूब को संतावना देने, तसल्ली देने अय्यूब के पास आए थे। और वहां आकर के 7 दिन तक खामोश बैठे रहे, क्योंकि तरीका यह है कि जब आप कभी किसी गमजदा से, दुखी इंसान से, उससे जो मुसीबत में है, तकलीफ में है, मिलने जाएं, तो आप ना बोलें, पर इंतजार करें कि वो अपनी बातचीत शुरू करे। These men knew how to console somebody. बहुत सी बार आप सोचते हैं हम क्या बोलेंगे, उनका इतना बड़ा हादसा हो गया है, हम क्या समझाएंगे उन्हें, हम क्या बोलेंगे, हम तो भैया बात करते हुए डर लगता है, हम बात नहीं करेंगे। नहीं, अय्यूब की किताब तरीका सिखा रही है, जब कोई मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, आप सिर्फ जाकर बैठ जाइए, आप सिर्फ घंटी घुमाकर फोन कर दीजिए, and just speak it out. I'm praying for you. हम तुम्हारे साथ हैं। कई बार तो आपको कुछ बोलना ही पड़ेगा, आप खामोश बैठे रहेंगे और वो जो गमजदा है, मुसीबत में है, अपने आप बातचीत शुरू करता है। अय्यूब के दोस्त 7 दिन तक खामोश बैठे रहे। 8वें दिन अय्यूब ने अपनी बातचीत शुरू करी और अय्यूब अपने जन्म के दिन को धिक्कारने लगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो अय्यूब की किताब में है वो ये कि अय्यूब की किताब में 329 सवाल हैं। There are 329 questions that are asked by Job, asked by God, and asked by different people in the book. 329 सवाल। मुझे तो लग रहा था जैसे हम लोग जब पढ़ा करते थे तो हमारे हाई स्कूल, इंटर में और ग्रेजुएशन में कुंजी आया करती थी, गाइड आया करती थी, उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस दिए होते थे और उनके सवाल लिखे होते थे। पर अय्यूब किताब में सवाल बड़े ढेर सारे हैं, पर बहुत से सवालों का जवाब नहीं। मुझे मालूम है आपके पास बहुत ढेर सारे सवाल हैं। मेरी दुआ यह है, ये 329 सवाल जो आज आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेरी दुआ यह है आपके सवालों का जवाब आपको अय्यूब की किताब में मिल सके। अय्यूब के दोस्त अय्यूब से बात करने आए थे, तसल्ली देने आए थे, लेकिन जब अय्यूब का हाल देखा, उनके दिमाग में एक विचारधारा थी कि भैया अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, अगर आप भला करेंगे तो आपके साथ भला होगा। यही तो हमारी दुनिया भी मानती है। If you are good, everything will be good to you. If you are bad, everything will be bad to you. पर क्या हमेशा ऐसा ही होता है? Is this a statement always true?
नहीं। जाने क्यों अच्छे लोगों के साथ बहुत सी बुरी घटनाएं हो जाती हैं और बहुत से बुरे लोग, पापी लोग बड़े प्रॉस्पर होते हैं। खुदा खादिम आसाफ तो एक पूरा भजन लिखता और कहता है, मैंने व्यर्थ ही अपने हाथों को शुद्ध किया। भजन 73 में मैंने देखा कि धर्मी मुसीबत उठाते हैं और दुष्ट तरक्की करते जाते हैं। कई बार ये सवाल आपके पास और मेरे पास भी होता है, और ये इंसान के दिमाग का एक भ्रम है कि अगर आप अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। नहीं, बहुत जरूरी है आपके लिए अच्छा होना, बहुत जरूरी है आपके लिए दूसरों की मदद करना, बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप दूसरों के साथ खड़े हों, और उसका मतलब हमेशा ये नहीं कि सब कुछ अच्छा होगा। कई बार आप भला करेंगे और आपको बुरा उठाना पड़ेगा। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम बुरा करके घूसे लाते खाते हो तो कौन सी बात है, तारीफ तो तब है जब तुम भला करके मुसीबत उठाओ। यीशु मसीह ने कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने मुसीबत उठाई। सो अय्यूब की किताब हमारे लिए एक बड़ी दिलचस्प किताब है, जो हमारे नजरिए को बदलने में बड़ी सार्थक है। 3 अध्याय से लेकर के 38वें अध्याय तक हम देखते हैं, बल्कि 32वें अध्याय तक हम देखते हैं। 3 अध्याय से लेकर के 32वें अध्याय तक हम देखते हैं अय्यूब के 3 दोस्त अय्यूब पर इल्जाम लगाते रहते हैं, तुमने कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, देयर मस्ट बी हिडन सिन, कुछ ना कुछ तो पाप किया होगा। पर अय्यूब उनका सामना करता और कहता है, मेरी कोई गलती, मुझे बताओ मैंने क्या गलती करी है, मैं तो अपने बच्चों के लिए बलिदान चढ़ाया करता था। यहां तक कि लोग ये कहने लगे तुम्हारे बच्चों ने गलती करी होगी, इसीलिए सबके सब एक साथ मर गए। इल्जाम, 72 इल्जाम अय्यूब पर, अय्यूब के दुश्मनों ने नहीं पर दोस्तों ने लगाए थे। कई बार हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है जब हमारे अपने हम पर इल्जाम लगाने लगते हैं। इल्जाम, दोष, लानतान, it becomes difficult, and so was Job going through a difficult time। पर अय्यूब अपना विश्वास थामे हुए था। कहता है, मैं अपने धर्म को पहने रहा और वो मुझे ढाके रहा। मेरी दुआ यह है, आपके मुसीबतें, आपकी तकलीफें, आपकी बीमारियां, आपका लुट जाना कितना भयंकर क्यों ना हो, पर आसमान का खुदा अपने धर्म से आपको ढाके रहे, ताकि आप कह सकें, मैं अपने धर्म को पहने रहा और वो मुझे ढाके रहा। ये किताब बात करती है किस तरह से अय्यूब की जिंदगी में शैतान हार गया और आसमान का खुदा जीत गया। मेरी दुआ यह है, मेरे खानदान में, आपके खानदान में, मेरी कलीसिया में, आपकी कलीसिया में, हमारी जिंदगियों में एक गवाही हो, एक बैनर लगा हो, The devil is defeated and God is victorious। हालेलुया। प्रभु तेरा अनुग्रह हम पर इस तरह से हो। बड़ी मुसीबतें, बड़ी समस्याएं, बड़े सवाल, 329 सवालों के बीच अय्यूब घिरा हुआ है, 72 इल्जाम उस पर लगे हैं। फिर हम देखते हैं 32वें अध्याय से एक नया आदमी जिसका नाम एलियू है, और जो इस कहानी में यीशु मसीह का टाइप है। हमारी पवित्र बाइबल बहुत बात करती है टाइप्स एंड शैडोज में, और वो यीशु मसीह का टाइप है। और वो आकर के एलिपस को, बिल्दद को, सोपर को डांटता है और कहता है, तुम लोगों ने परमेश्वर के हक में सही बातें नहीं करी, अय्यूब पर तुम लोगों ने बेजा इल्जाम लगाया है। दिस मैन टॉक्स राइट बिफोर गॉड कम्स एंड टॉक्स टू जोब। ये यीशु मसीह की आवाज है। हालांकि उम्र में सबसे कम था ये, पर कहने लगा मैं खामोश था। हमें ये तमीज सिखा रहा है, बातचीत करना सिखा रहा है। बहुत सी बार हम जो जवान हैं, हम जो बच्चे हैं, हम जो छोटे हैं, लपक लपक कर बोलने लगते हैं। कहने लगा मैं खामोश बैठा रहा। I have heard the entire conversation, but I was quiet because I am younger to you all। पर पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर एक जोश भरा है, इसलिए मैं अपने आप को खामोश नहीं रख सकता। और फिर उसने 6 अध्याय बात करी परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के व्यवहार के बारे में, एंड ही वाज ट्राइंग टू एनकरेज जोब कि अपने खुदा से बात कर। और जब ये सब बातें चल रही थी, उसके बाद 38वें अध्याय से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। आसमान का खुदा अय्यूब से बात करने उतर आता है और अपने वही चिर परिचित अंदाज में, अपने वही पुराने तरीके में, आंधी में, गर्जन में,
खुदावंद कहता है, अय्यूब अपनी कमर बांध ले, मैं तुझसे बात करूंगा। गेट रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस। अभी तक तू सवाल पूछ रहा था, अब मेरे पास कुछ सवाल है और मैं तुझसे सवाल पूछना मांगता हूं। और फिर परमेश्वर ने अय्यूब से कुछ ऐसे भयानक सवाल पूछे जिनका जवाब अय्यूब के पास नहीं था। God started showing him the entire universe। अय्यूब जिस बात का इल्जाम खुदा पे लगा रहा था वो सिर्फ ये था कि परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है, मैंने कोई बुराई नहीं करी, मैंने कोई गलती नहीं करी, फिर ये मुसीबत मुझ पर क्यों आ रही है, फिर ये आफत मुझ पर क्यों आ रही है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, अरे खुदा मुझसे बात करो, अरे खुदा मेरा मुकदमा चलाओ, प्रभु मेरा मुकदमा, प्रभु मेरा न्याय तुम करो। No, he was not running to anybody else. In his sorrows, in his grief, in his hurt, in his pain, he was running into God। और कह रहा था, खुदावन मेरा न्याय कर। यही वो आदमी है जो कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरी दुआ ये है, मुझे मालूम है हम में से बहुत से लोगों ने शायद अय्यूब की इन्हीं 2 आयतों 3 आयतों को सुना है, पढ़ा है, और हम इसी पे रुके रहते हैं। मुझे तो निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, जिसके हाथों से सुख लेते हैं क्या दुख ना ले। मैं नंगा आया था नंगा लौट जाऊंगा। बट आई बिलीव द बुक ऑफ जॉब इज मच मोर देन दीज 3 वर्ड्स। द लाइफ ऑफ जॉब इन इटसेल्फ इज अ पावरफुल इलस्ट्रेशन of the faithfulness and the miraculous deeds of God। अय्यूब पूछ रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ प्रभु, तुम अन्याय कर रहे हो मेरे साथ, प्रभु ये अच्छी बात नहीं है, why me Lord। जब मैं इस किताब को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है बहुत सी बार ये हमारी और आपकी भी भाषा, हमारे और आपके भी सवाल होते हैं जब हम खुदा से पूछते हैं, why me, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा बच्चा क्यों फेल हो गया, हमारे घर में ये हादसा क्यों हुआ, हम तो चर्च जाते हैं, हम तो दसवांश देते हैं, हमारी गाड़ी क्यों लग गई, हम तो चर्च से आ रहे थे फिर एक्सीडेंट क्यों हो गया। कई बार हमें लगता है खुदा आपने गलत किया। अय्यूब को भी शायद यही लग रहा था। तो परमेश्वर ने ना सिर्फ अय्यूब को पर अय्यूब के दोस्तों को और मुझे और आपको भी एक सलाह, एक सबक, एक लेसन दिया है। And I believe this lesson will help us to understand God and the principles of God in a better way। आसमान खुदा ने उसके सामने एक तस्वीर पेंट करी, उसने उसे ग्रह दिखाए, सितारे दिखाए, तारे दिखाए, उसने उसे सारी रचना दिखाई, उसने उसे पृथ्वी दिखाई और उसका एक्सेस दिखाया। उसने कहा, बता ये किस पर टिकी है, बता हवा क्यों चलती है, पत्तों के हिलने से हवा चलती है या हवा के हिलने से, हवा के चलने से पत्ते हिलते हैं। बता समुंदर का सिवाना किसने बांधा है, इतना भयंकर समुंदर किसकी बात सुनकर ठहर जाता है, बर्फ क्यों गिरती है, सूरज कैसे निकलता है, हमेशा पूरब से क्यों निकलता है, हमेशा चांद क्यों निकलता है। परमेश्वर से ढेर सारे सवाल पूछे, बता कचपचिया, नक्षत्र, ग्रहों के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। एंड जॉब हैड नो आइडिया, बिकॉज़ लॉट ऑफ टाइम्स आई एम फोकस्ड टू माई सेल्फ, और मुझे लगता है सब कुछ मेरे आसपास घूम रहा है। पर परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो उसका 11वां अध्याय उसका 23वां 24वां पद, एवरीथिंग इज टू हिम, थ्रू हिम एंड फॉर हिम। सब कुछ उसी के लिए, उसी के द्वारा और उसी में सृजा गया है। और मेरी ये दुआ है कि मैं और आप परमेश्वर की बात को समझ सकें कि मैं और आप इस सृष्टि का आधार नहीं, पर स्वर्ग का परमेश्वर इस सृष्टि का आधार है और उसी की मर्जी इस पृथ्वी पर पूरी होती है। परमेश्वर ने जब अय्यूब से बात करी तो अय्यूब के सामने उसने जब एक नजारा प्रस्तुत किया सारे संसार का, सारे यूनिवर्स का, Job was baffled। Then God started talking to him about the wild goats। जंगली बकरियों के बारे में। वो पहाड़ों पर चढ़ जाती हैं, पहाड़ों पर बच्चे देती हैं और उनके बच्चे सुरक्षित रहते हैं। कौन उनके बच्चों को सुरक्षित रखता है? गधे को कौन संभालता है? जंगली बैल को, ऑक्स को कौन उसकी मजबूती देता है? क्या तू उसे टेम कर सकता है? इट इज इम्पॉसिबल टू टेम द वाइल्ड ऑक्स। बात करते हुए आसमान खुदा से जिक्र करता और कहता है, चतुर्मुर्ग जिसे परमेश्वर ने निर्बुद्धि बनाया है, मूर्ख बनाया है, वो भी ताकतवर है। घोड़ा जो शक्ति का प्रतीक है, उकाब जो बहुत दैव दृष्टि रखता है। मैं इन सब
जबरदस्त पक्षियों को और जानवरों को पालता और संभालता हूं। एंड देन गॉड टॉक्स अबाउट टू मॉन्स्टर क्रीचर्स, Behemoth and Leviathan. Behemoth and Leviathan जो समुंदर में रहते हैं, इनका रास्ता पानी में है। और Behemoth इतना विशाल का, इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली होने के बाद भी प्योरली वेजिटेरियन है और किसी के कंट्रोल में नहीं आता। On the other hand, Leviathan is totally different. पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। अगर आपने गॉडजिला देखी हो तो गॉडजिला में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिस तरह से गॉडजिला को बनाया गया है, वो लेविथन के डिस्क्रिप्शन पर ही बनाया गया है। समुंदर में उसका रास्ता है, जब वो चलता है तो पीछे चमकीली लीक छोड़ता है, उसके मुंह से आग निकलती है, भयानक, ताकतवर, शक्तिशाली, उसके जबड़े को कोई रोक नहीं सकता, बांध नहीं सकता है। A monster creature, and God said, I can tame both of them. अय्यूब, क्या तू कर सकता है? और फिर अय्यूब परमेश्वर टॉन्ट कसके कहता है, अगर तेरे पास ऐश्वर्य है, तेज है, प्रताप है, सब धारण कर ले, मेरे सामने बैठ, ताकि हम आपस में वाद विवाद करें। अय्यूब समझ जाता है, मैं इतना मूर्ख था कि मैं सिर्फ खुद को देख रहा था, खुद को समझ रहा था, और अपनी हालतों को देखकर, अपनी परिस्थितियों को देख करके खुदा से कह रहा था, खुदा बाप तुमने मेरा न्याय नहीं किया। अरे वो तो आसमान और जमीन का मालिक है, सारी धरती उसके इशारों पर चलती है, जो जानवरों को, तारों को, सितारों को, ग्रहों को, समुद्रों को, पहाड़ को, बादल को, सृष्टि को बनाता है, वो अन्यायी नहीं। हम बहुत सी बार समझ नहीं पाते हैं कि हमारी जिंदगियों में क्या हो रहा है। We are unable to understand what is happening in our lives. But God, in His majesty, painted a beautiful picture right in front of the eyes of Job, ताकि आज अय्यूब समझ सके ये कायनात कितनी बड़ी है। और उसके बारे में लिखा हुआ है यशाया 40 में, वो पृथ्वी के घेरे पर बैठा हुआ इस पृथ्वी को नियंत्रित करता है। He sits on the circumference of the earth and he sees everything that is happening under the sun. आखिरी अध्याय 42nd chapter, मैं विश्वास करता हूं आपके लिए बहुत बरकत का और बहुत आई ओपनर होगा। मैंने बात करी आपसे 329 सवाल, 329 questions, tormenting questions. A lot of times they are kind of unanswered questions. और मुझे लगता है इन सवालों में आपको अपना जवाब मिल रहा होगा। जो मेरे घर में हुआ, मेरे साथ हुआ, मेरी परिस्थितियों में हुआ, मेरे बिजनेस पे हुआ, उसका हमेशा जिम्मेदार शैतान नहीं है। मुझे तो मालूम ही नहीं है कि आसमानों में क्या हो रहा है। Maybe God is taking me through difficult times, but He is going to work something wonderful in my life. जब इब्रानियों का लेखक बात करता है तो कहता है 11वें अध्याय में, he talks about the heroes of faith, this is said to be the hall of fame, 11th chapter, विश्वासियों का एक झुंड है, प्रसिद्ध लोगों का, ईमानदारों का एक अध्याय है। जब आप उसे पूरा पढ़ते हैं उसमें बात करी गई है खुदावंद के अद्भुत खादिमों की, अब्राहम की, मूसा की, यूसुफ की, दाऊद की, सुलेमान की, यशाया की, यर्मिया की, शिमशोन की, गिदोन की, और वो सब लोग जो जयवंत हुए, वो सब लोग जो विजयी रहे। और उसके बाद जब खत्म करने लगता है तो बात करता है कुछ और बड़े हीरोज की, और उनके बारे में लिखा हुआ है, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं हासिल नहीं करी, वो बोरों में सिल दिए गए, आरों से चीर दिए गए, जंगली जानवरों के सामने डाल दिए गए। और उसके बाद लेखक कहता है, और ये संसार उनके योग्य ना था। वाह, the wonderful creation of God that God created with his own hands, जिसे उसने अपनी मर्जी से बनाया, और खुदा ने उसके बारे में कहा अच्छा है,
उसके लिए लेखक कहता है ये लोग उस सृष्टि से बढ़कर थे, बिकॉज दे वर टोटली डिफरेंट पीपल, दे सफर्ड एंड दे डाइड फॉर द फेथ। हालेलुया। मेरी दुआ ये है तुम्हारी दुआएं सुनी जाएं, खुदा तुम्हें बरकत दे, जो तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाए। पर जब तुम मांगो और तुम्हारे लिए ना हो, तब भी मैं और आप विश्वास में बने रह सके। हालेलुया। इतना कच्चा विश्वास ना हो कि हमारा परमेश्वर में आग के बट से बचा लेगा, पर खुदावंद हमें चाहते हैं हमें दूसरे दर्जे का विश्वास दे। यदि हमारा परमेश्वर हमें ना भी बचाए तो भी हम दूरा के मैदानों में खड़ी उस विशालकाय मूरत के सामने दंडवत नहीं करेंगे। आज आपसे बात करूंगा 330वां सवाल, 330th question that is not written in this book, but I believe you can listen to God when he questioned Job। ये सारी कहानी सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, निकालिए मेरे साथ अय्यूब उसका 42वां अध्याय, आखिरी अध्याय, जो आपसे और मुझसे कुछ जबरदस्त बात करता है। अय्यूब उसका 42वां अध्याय और उसका पहला पद। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया। 41st चैप्टर तक आसमान का खुदा अय्यूब से बात कर रहा था, अय्यूब को नजारे दिखा रहा था, अय्यूब से बात कर रहा था, अपनी शक्ति दिखा रहा था। एंड गॉड केप्ट टॉकिंग एंड pouring out difficult questions on Job। अय्यूब अपना मुंह बंद करे बैठा था, उसके पास किसी बात का कोई जवाब नहीं था। कहने लगा, हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं कमजोर हूं, मैं गुनहगार हूं, मैंने खता करी है। पर अब जब 42वां अध्याय शुरू होता है तो अय्यूब जवाब देता है। अय्यूब खुदा को क्या जवाब देगा? इसका घर लुट गया, बैंक बैलेंस खत्म हो गया, जानवर छिन गए, बच्चे मर गए, उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया, दोस्त यार जो तसल्ली देने आए थे मजाक बना रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। कहने लगा मेरे नौकर भी जो मेरे जानवरों को खाना दिया करते थे अब मुझ पर लात उठाते हैं। A man who has lost everything, his health, his possession, his reputation, everything is gone. His life is at stake. He answers God. What did God question him? कि जो अय्यूब जवाब दे रहा है, जब सब कुछ लुट गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बिखर गया, तो मुझे लगता है खुदा ने अय्यूब से सवाल पूछा। और शायद आपका, जिसका इस कोरोना में, जिसका 2020 या 2021 में खानदान टूट गया, बिजनेस फेल हो गया, खिदमत बंद हो गई, बच्चा हमेशा के लिए सो गया, जवान तुम्हारे ऊपर से बाप का साया हट गया, एक ही दिन में पापा और मम्मी शायद दोनों चले गए, बिजनेस बड़ी मेहनत से तुमने शुरू किया था, मट्टी में मिल गया, एंड यू हैव लॉस्ट अ लॉट। जिनसे मदद मांगने गए उन्होंने मना कर दिया, अब रिश्ते भी खराब हो गए। वो मुसीबत में थे, वो परेशान थे, वो पॉजिटिव थे, आप जा नहीं पाए, मिलने नहीं जा पाए, रिश्ते खराब हो गए। शायद पति पत्नी में तलखी आ गई, फाइनेंशियली आप बिल्कुल खाली और खोखले हो गए। शायद इस आफत ने तुमसे तुम्हारी पत्नी छीन ली या पति छीन लिया, तुम अपने आप को बहुत कमजोर पा रहे हो, खाली पा रहे हो, अय्यूब की तरह लुटा और बर्बाद पा रहे हो। God comes and asks a question in the very last chapter। मेरी दुआ यह है तुम्हारी जिंदगी का भी, मुसीबतों का भी, समस्याओं का भी, दर्द का भी ये महीना लास्ट चैप्टर हो, ये दिन
लास्ट चैप्टर हो, तुम्हारे सॉरोस, तुम्हारे पेन, तुम्हारे आंसुओं का ये आखिरी अध्याय हो। आसमान का खुदा अय्यूब से आके मालूम क्या पूछता है? मुझे लगता है 41वें अध्याय और 42वें अध्याय के बीच में, जब 41st चैप्टर खत्म होता है और 42nd चैप्टर शुरू होता है, God comes and asks Job a question. Job, what do you think about me now? अय्यूब, अब तू मेरे बारे में क्या कहता है? तेरा घर, तेरा परिवार, तेरे नौकर चाकर, 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 गधियां, 500 जोड़ी बैल, सब कुछ लुट गया। तेरा शरीर फोड़ों से, फपोलों से, घाव से जख्मी है। अय्यूब ने कहा, मेरा चमड़ा मेरी हड्डियों से सट गया है, अब बदबू आती है, गल गल के गिर रहा है। इस हालात में जब तेरे घर में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 मौतें हो गई, तू मेरे बारे में क्या सोचता है? आपसे भी शायद खुदा बाप आज ये सवाल पूछ रहा है। तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया, तुम्हारी नौकरी चली गई, तुम्हारा शरीर बिल्कुल खराब हो गया, तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी पत्नी खत्म हो गई, तुम्हारे माता पिता अब नहीं रहे, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल मौत की कगार पर है, तुम्हारी पढ़ाई अधूरी छूट गई, शादी भी खराब हो रही है। अब तू मेरे बारे में क्या सोचता है? Now, what do you think about me? अय्यूब ने जवाब दिया, और मैं चाहता हूं अय्यूब का जवाब आपके सामने पढ़ सकूं। अय्यूब उसका 42वां अध्याय, उसका 2रा पद। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। आमीन। हालांकि अभी तक अय्यूब के हक में कुछ हुआ नहीं है, हालांकि अभी तक अय्यूब की दुआओं का जवाब मिला नहीं है, हालांकि अभी तक अय्यूब जो चाहता है वो उसने अपनी आंखों से देखा नहीं है, पर आसमान के खुदा ने उसको एक नजारा दिखाया, आसमान खुदा ने उसको स्वर्ग दिखाया, आसमान खुदा ने उसको तारागण दिखाए, आसमान खुदा ने उसको पृथ्वी दिखाई, समुद्र दिखाया, आकाश के पक्षी दिखाए, जलचर दिखाए, चौपाए दिखाए, एंड गॉड शोड हिम इवन द माइटी behemoth and the leviathan, and then God asked him, what do you think? अय्यूब समझ गया, मैं बड़ा मूर्ख था, मुझे लग रहा था खुदा नहीं कर सकता है, खुदा बाप में ताकत नहीं है, खुदा मेरी दुआ सुन नहीं रहा है, खुदा बाप पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हमने तो बहुत दुआएं करी, हम तो बहुत चर्च गए, हमने तो बहुत दसवांश दिया, पर हुआ नहीं। हमारा बच्चा बीमार था, हमने तो ग्लोरी टू गॉड में भी रिक्वेस्ट भेजी थी, हमने तो प्रेयर सेंटर में भी प्रार्थना करवाई थी, हमने तो दिनाकरण जी को भी और बेनी हिंद साहब को भी प्रार्थना निवेदन भेजे थे, पर कुछ हुआ नहीं। अब पता नहीं, देखो खुदा है भी कि नहीं मुझे मालूम नहीं। मैं धन्यवाद करता हूं। 42वां अध्याय शुरू होता है, आसमान खुदा अय्यूब से पूछता है, जोब व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? अब तू मेरे बारे में क्या सोचता है? मैं खुदा का शुक्र करता हूं, ये विश्वास योग, खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला धर्मी इंसान, he is a righteous man, he is a saint, he is a believer who answers। मैं जानता हूं कि मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी दोस्त, मेरे माँ, मेरे बाप, जवान, पासबान, खादिम, क्या तुम्हें मालूम है जिस खुदा के नाम से तुम इबादत करते हो, जिसके नाम तुम अपने हाथों को उठाते हो, जिसके सामने तुम अपना सर झुकाते हो, जिससे तुम प्रार्थना करते हो, वो आसमान का खुदा सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है, और ऐसा कुछ नहीं जो वो कर ना सके। बाइबल तो कहती है उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार ना कर सके। What are you praying for? Pastor Joshua, the prayer that you are praying for, God is able to meet the need.
मेरी दुआ यह है खुदावन तुम पर और तुम्हारे खानदान पर, तुम्हारी बिटिया पर अनुग्रह करे, पर अगर अनुग्रह ना भी करे तब भी खुदावन मुझे मालूम है तू सब कुछ कर सकता है। मैं उसी हिम्मत के साथ जाऊंगा और दुआ करूंगा, और जो नहीं चल पा रहा होगा वो चलने लगेगा। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, मेरे लिए करे या ना करे, मेरी दुआओं का जवाब मुझे मिले या ना मिले, आई कैन नॉट चैलेंज योर स्ट्रेंथ। जो दरियाई घोड़े को, जो लिवाइथन को, लिबियातान को, मगरमच्छ को, समुंदर के सामर्थी जानवरों को, जलचरों को, बड़े बड़े ग्रहों को और तारों को जानता, पहचानता और नाम से बुलाता है, उसके सामने मेरा सर झुका है और मैं इस बात को मानता हूं, जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। जो उसने प्लान्स आपके लिए बनाए हैं ना, नथिंग इन दिस वर्ल्ड, कोई महामारी, कोई सरकार, कोई दुश्मन, कोई राजा, कोई अधिकारी उसे रोक नहीं सकता है। द बेस्ट प्रेयर दैट वी कैन प्रे, जो हमें यीशु मसीह ने सिखाई, और उसने कहा तो अभी मेरी नहीं वरन तेरी मर्जी पूरी हो। मालूम क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी तो अक्सर रुक जाती है, टूट जाती है। मेरी मर्जी तो मेरा कुत्ता भी पूरी नहीं करता है, मेरी मर्जी तो मेरे बच्चे भी पूरी नहीं करते हैं, मैं अपनी खुद की मर्जी पूरी नहीं कर पाता हूं। पौलुस कहने लगा मैं अपने आप को मारता, कूटता और वश में रखता हूं, क्योंकि जो मेरी मर्जी है वो मुझसे होता नहीं है, और जो मैं नहीं करना चाहता हूं वो मैं कर बैठता हूं। पर खुदावन मुझे मालूम है तेरी युक्तियां, तेरी मर्जी, तेरे प्लान्स में से एक भी रुक नहीं सकता है। प्रभु अपने हाथों को उठाकर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे जीवन में मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु मेरे जीवन में मेरे माँ बाप की नहीं पर तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु मेरे जीवन में मेरे सपने नहीं पर तेरे सपने पूरे हो, क्योंकि तेरी युक्तियों में से एक भी रुक नहीं सकता है। हालेलुया। अय्यूब आज खुदा के सामने अपने आप को झुकाकर दीन कर रहा है और कहने लगा मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, मैं इन सब समयों में समझता रहा खुदा आप कर नहीं पा रहा है, वो सुन नहीं रहा है, वो मेरी बात पूरी नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, करेगा कि नहीं करेगा। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग। ओ जॉब, यू आर नॉट द ओनली वन। मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, आप अकेले नहीं हैं जो आज इस मुसीबत से गुजर रहे हैं और दिमाग काम नहीं कर रहा है, दुआएं सुनी नहीं जा रही हैं और आप समझ नहीं पा रहे। हम तो दुआ करते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो चढ़ जाते हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है? मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं हो पा रहा है, पर मुझे मालूम है जिस खुदा से तुम प्रार्थना करते हो वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। लाल समुंदर दो भाग करता है, शेरों के मुंह को बंद करता है, आग की ज्वालाओं को ठंडा करता है, जंगल में मन्ना बरसाता है। उसकी आज्ञा से मछली खुशकी पर आकर के योना को उगल देती है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। पासबान, अमीर, गरीब, विश्वासी, अविश्वासी, या तुम शायद मेरी बात पहली बार सुन रहे हो, आप कभी चर्च गए नहीं हो, आपसे कहना मांगता हूं वो स्वर्ग का परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। एक बहुत बड़ा राजा एक दिन कहने लगा, ऐसी ही समस्याओं में, अपने सवालातों में, 329 सवालों में जैसे अय्यूब बजा हुआ था, शायद तुम्हारे पास भी ढेर सारे सवाल हैं और तुम्हें उनका जवाब नहीं मिल रहा है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब तक बर्दाश्त करें, क्यों नहीं प्रभु। भजन संहिता 131, भजन संहिता 131 आपके और मेरे सवालों का एक जवाब है। और यूं लिखा हुआ है भजन संहिता 131, दाऊद जो बहुत बुद्धिमान था, ज्ञानी था, समझदार था, अपने हालातों, अपनी परिस्थितियों में उलझ करके कहने लगा, हे यहोवा, ना तो मेरा मन घमंड से और ना ही मेरी दृष्टि गर्व से भरी है। He said, Lord, I am humbling myself. Listen to this.
जब कभी खुदा के पास जाए ना, तो अहंकार के साथ मत जाइए। किसी ने कहा है, जिस पेड़ में फल लगे होते हैं वो अक्सर झुका होता है। अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। अगर आप जिंदा हैं, जरूरी है there should be humbleness in us। खुदा का खादिम दाऊद, जो अपने जमाने का सबसे जबरदस्त बादशाह है, वो कह रहा है, मैं अपने आप को दीन कर रहा हूं, हम्बल कर रहा हूं, मैं अपनी आंखें घमंड से नहीं चढ़ा रहा हूं। डोंट गो टू हिम एज पास्टर शैलेंद्र दास, डोंट गो टू हिम as Dr. So and so. Don't come to the church with a name tag, engineer so and so. I'm an administrative. I am an manager. I am an administration of officer. अपने बड़े बड़े नामों से और पहचानों से, घमंड से और अहंकार से खुदा के सामने मत जाइए। अगर खुदा के सामने जाएं, किसी ने गीत लिखा है, जब कभी खुदा के दरबार में आइए तो सर झुका कर आइए। हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। और कहने लगा, जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं, मैं उनसे काम नहीं रखता। राजा साहब, कौन सी बात आपके लिए कठिन है? राजा साहब, कौन सी बात आपके लिए बड़ी है? हाँ, कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसे मसले हैं जिन्हें मैं हल नहीं कर सकता। गद्दी मेरी बहुत बड़ी है, अनुभव मेरे पास बहुत है। शेर को मारा है, भालू को पाला है, जातियों को धराशायी किया है, और इजराइल की गद्दी पर जवानी की उम्र में ही राजा बनकर बैठ गया था। कोई मेरे आसपास भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे सवाल हैं जिन्हें मैं सुलझा नहीं पाता। क्यों? मैंने क्यों हित्यूरिया को मरवा दिया? क्या होता मुझे कि मैं व्यभिचार में फंस गया? क्यों मैंने लोगों की गिनती करवा ली और अपने ऊपर दंड कमाया? क्यों मेरा बेटा अबशालोम मेरे खिलाफ हो गया? क्यों मेरी औलाद मर गई? मैं खुदा का घर क्यों नहीं बना सकता? ढेर सारे सवाल जिनके साथ अय्यूब उलझा बैठा है और कहने लगा, मैं अपने आप को दीन कर रहा हूं, अपने आप को झुका रहा हूं, मुझे मालूम है राजा होने के बाद भी मुझे सब कुछ नहीं आता। Though I am king, still I don't have all the answers. और जो बातें मेरे लिए बड़ी और अधिक कठिन हैं, उनसे मैं काम नहीं रखता। He is withdrawing himself from all the questions and queries that come into our minds, जो हमारे दिल में और दिमाग में कौंधती रहती हैं बिजली की तरह। क्या होगा, क्यों नहीं हुआ, हमारे बच्चे को क्यों नहीं हुआ, उनका कैसे हो गया, उन्हें कैसे मिल गया, हमें नहीं मिल पाया, हम नहीं जा पाए, वो पहुंच गए, उन्हें प्राप्त हो गया, वो आगे हैं, कब तक होगा, हमारे यहाँ मुसीबत, हमारे यहाँ समस्या, उनके यहाँ क्यों नहीं? अरे रुको रुको रुको, कुछ सवाल है जिनका जवाब नहीं मिलता, तो क्या करें? अरे हम इंसान, हमें जवाब चाहिए। बताइए, आपका दाहिना हाथ ज्यादा मजबूत क्यों है, बायां हाथ कमजोर क्यों है? खुदा ने सवाल पूछा था ये। निनवे के लोग जो इतने साधारण हैं, जो अपने दाहिने और बाएं हाथ का अंतर नहीं जानते। Why some people are right-handed and why some people are left-handed? क्यों किसी की आंख कमजोर हो जाती है, किसी की आंख कमजोर नहीं होती है? क्यों किसी के बाल सफेद रहते हैं, किसी के काले रहते हैं? क्या कारण है? अरे ऐसे ढेरों बातें हैं जो हमारे समझ से बाहर हैं। किसी की जिंदगी 90 बरस की होती है और कोई 9 महीने में खत्म हो जाता है। क्या 9 महीने के बच्चे ने कोई पाप किया? I don't have all the questions. इतनी मेहनत करने के बाद, इतना परिश्रम करने के बाद भी
बेचारा वो आदमी गरीब है, दिन भर पत्थर तोड़ता है और सुबह से निकल जाता है, काम करता है, परिश्रम करता है और उसके बाद भी थोड़ा सा कमा के ला पाता है। वो तो घर में बैठा रहता है और इतना अमीर है। I don't have all the answers. जिंदगी के बहुत से सवाल जो हमारे पास बिना जवाब के रहते हैं, तो मैं क्या करूं? वो करिए जो दाऊद करता है। 131 भजन उसका दूसरा पद, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया, जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है। हालेलुया। द मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस, सबसे आरामदायक जगह अमेरिका का व्हाइट हाउस नहीं, न्यूजीलैंड का स्काई टावर जो बहुत ऊंचा और बहुत खूबसूरत ऑकलैंड का होटल है, वो भी नहीं है। हिंदुस्तान का ताज होटल जो गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल बगल में बना है, या उदयपुर का वो महल भी नहीं है। इस संसार में सबसे आरामदायक जगह एक बच्चे के लिए उसकी मां की गोद होती है। और ये राजा जिसने सब आराम का अनुभव किया है, कहने लगा, मैंने निश्चय अपने मन को शांत कर दिया। हाँ, बड़ा जरूरी है हमारा मन और हमारा मुंह दोनों शांत हो। कई बार हमारा मन तो खामोश हम करने की कोशिश करते हैं, पर मुंह कोई बंद नहीं कर सकता है। और कई बार हमारा मुंह बंद रहता है और मन बड़ा बेचैन रहता है, रात भर रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, दवाइयां खा रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि शांत नहीं हो रहा है। दाऊद सिखा रहा है, दाऊद जैसा राजा सिखा रहा है, अधेड़ उम्र का आदमी सिखा रहा है, मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया। आई एम क्वाइट। भाई, जिसके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, मैं क्यों परेशान हूं? तुम चिंता करके अपनी उम्र में एक घड़ी नहीं बढ़ा सकते, अपना बाल सफेद या काला नहीं कर सकते, तो क्यों परेशान? गिव थिंग्स इन द ट्रस्टवर्दी hands of the most high God. निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया, जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। As a suckling baby, जैसे छोटा बच्चा जो दूध पीता है। हम लोग गाना गाते हैं ना, तेरा प्यार है महान और तेरा प्यार है जहान। बड़ा इंटरेस्टिंग सॉन्ग है ये। लिखने वाले ने कहा, प्रभु तेरा प्रेम मेरे लिए महान है और तेरा प्रेम मेरे लिए सारा जहान है। एक बच्चे के लिए भी उसकी माँ की गोद, उसके बाप की हुजूरी उसके लिए सारा जहान है। The child does not need anything else. अगर पापा है और मम्मा है तो उसे कोई मतलब नहीं होता है। ये तो जब हम बड़े होने लगते हैं ना, धीमे धीमे जब हम टीन एज में आने लगते हैं, 12, 14, 18, 20, 26, हमें लगता है रे बाप कैसे होगा। और हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी माथे की झुर्रियां बढ़ती जाती हैं, हमारे सवाल बढ़ते जाते हैं। मेरी दुआ ये है, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपनी माँ की गोद में शांत रहता है, वैसे ही आओ दाऊद हम अपने आप को, वैसे ही आओ अय्यूब हम अपने आप को, वैसे ही आओ खुदा के खादिम हम अपने आप को, मेरी बहन अपने आप को। जब तुम सवालों में घिरी हुई हो, जब संकट के बादल तुम्हारे ऊपर मंडरा रहे हैं, रातों को नींद नहीं आती है, सिस्टियों में पूरी पूरी रात बीत जाती है, दुआ करने के लिए अपनी आंख बंद करती है और आंखों के सामने बार बार वही चेहरा आता है, वही सवाल आता है और क्वेश्चंस खत्म नहीं हो रहे हैं, उस समय भजन 31 मेरे जीवन की दुआ बन जाए। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपनी मां की गोद में रहता है,
मैंने अपने आप को खामोश कर दिया। I have lot of questions, lot of queries, but I am learning to quieten myself. जब मैं अपने बच्चों के सब सवालों का जवाब नहीं देता हूं, हालांकि मुझे जवाब मालूम होता है, क्यों नहीं बताइए, क्यों नहीं? क्यों ना जाए उनके घर? क्यों ना खाएं हम ये खाना? हमने कह दिया तो कह दिया, ठीक है? कहते हैं ना आप भी ऐसे? कई बार खुदा भी हमारे सब सवालों का जवाब नहीं देता है और उसके पीछे कोई ना कोई एक खास मकसद है। अय्यूब अपने आप को डांट रहा है और कह रहा है तीसरे पद में, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता वही कहा था, अर्थात जो मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी और जिनको मैं जानता भी ना था। जो बात दाऊद को समझ में आ गई थी वही बात अय्यूब को समझ में आ गई थी कि जिंदगी के कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका हमारे पास जवाब नहीं है, जो बहुत कठिन है, हमारी अकल से बड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी आसमान का खुदा उन सवालों को हल करना जानता है और हमारी जिंदगी को एक बेहतर स्थान पर लेकर आता है। स्टेफनोस क्यों पत्थर खाते खाते मर गया? अगर प्रभु आप आग के ज्वालाओं को ठंडा कर सकते थे तो आप पत्थरों को भी मुलायम कर सकते थे। क्यों पतरस को उल्टी सलीब दी गई? क्यों पौलुस का सर फरसे से काट दिया गया? क्यों यशायाह को चीर दिया गया? क्यों नहीं बचाया उनको? कुछ बातें मेरे लिए कठिन हैं। जब हम स्वर्ग जाएंगे तो आप खुदा से बहुत सवाल पूछ सकते हैं, मुझे मालूम नहीं खुदा तब भी उनका जवाब दे या ना दे, पर आज मैं दुआ कर रहा हूं प्रभु हमारी बुद्धि को इस लायक कर दे कि हम समझ सकें और समझने से ज्यादा हम विश्वास कर सकें अपने खुदा पर और अपने खुदा के फैसलों पर। वो जो कुछ मेरी जिंदगी में करता है, वो जो कुछ मेरे लिए करता है, उसकी जो कल्पनाएं मेरे लिए हैं वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की है। और अंत में वो तुम्हारी आशा पूरी करेगा। वो परमेश्वर तुम्हारी चिंता करता है, तुमसे प्यार करता है। तीसरा पद कह रहा है, तू कौन है? मैं बेवकूफ हूं भाई, मैं अपनी युक्ति बिगाड़ता हूं, परमेश्वर की मर्जी बिगाड़ता हूं। मैं तो उन बातों पर बहस कर रहा हूं जिन्हें मैं जानता नहीं हूं। बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही। अरे बारिश हो जाए, अच्छा है। बारिश होने लगी, अरे बाप रे बाप, इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है। अरे समझो क्या मांगना है भाई। खुदा बाप, हम घर से देर से निकले हैं, काश ट्रेन लेट हो जाए। कई बार आपने और मैंने इस तरह की मुक्ता की दुआएं करी हैं। हमें तो मालूम नहीं, हम तो बहुत सेल्फिश जिंदगी जीते हैं, पर हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर। मेरी दुआ यह है आज पवित्र आत्मा हमें और आपको यह समझ दे कि हम ज्ञान रहित होकर मुक्ता की बातें ना करें। आई डोंट वांट टू लिव माय लाइफ लाइक एन ऑस्ट्रिच, जिसे परमेश्वर ने ज्ञान रहित बनाया है। प्रभु चाहता हूं मुझे बुद्धि दे जैसे तूने उकाब को बुद्धि दी है। प्रभु मुझे बल दे जैसे तूने घोड़े को बल दिया है। जब तलवारें चमचमाती हैं और जब भाला उसके ऊपर खड़खड़ाता है तब भी वो नहीं डरता। हमारी जिंदगी में प्रभु जब हमारे पास बड़ी मुसीबतें हो, हमारे सामने जंग बरपा हो, तब भी हम निडर होकर उनका सामना करें, ताकि हमारा विश्वास ये है कि हमारा खुदा हमारे साथ है।